कॉल रिसीव करके एब्यूज करने का मतलब मैं जान सकता हूँ? क्या चीज बोल रहे हो आप? सर आपने अभी कॉल रिसीव की एंड एब्यूज किया। कब किया मैंने? किसको किया? आपका अगर आपको लगा होगा मैंने आपको गाली दी है, पर मैंने आपको गाली नहीं दी। मैं रोड। नमस्कार दोस्तों, बीजी लोन हेल्प में आप सभी का स्वागत। हेलो हेलो हेलो। करण जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया साहब। मैं सुनील बात कर रहा हूँ सर, कहाँ से साहब? मनकाड़ से। हाँ जी बोलिएगा सुनील जी, कैसे हो आप? मैं भी ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। सर एक्चुअली आपका पेमेंट पेंडिंग चल रहा था, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। हाँ सर, जब मैंने क्लियर किया ही नहीं तो वो पेंडिंग में दिखाएगा सर आपको। जब मैंने पेमेंट करी नहीं है तो आपको तो पेंडिंग पेंडिंग में दिखाएगा ही ना वो। सर उसको करवा दीजिए ना। सर मैंने तो बोला हुआ है करवाऊंगा सेटलमेंट के टाइम पे, जब मुझको मेरे हिसाब से मिलेगा। तब तक तो आपको भी बैठे रहना पड़ेगा और मेरे को भी। जब तक सेटलमेंट में नहीं जाता है केस, जब तक सेटल नहीं होता है मेरे अकॉर्डिंग, तब तक तो वो आपका आरटीपी रहेगा। तो सेटल करवा लीजिए ना, सेटल के लिए कौन मना कर रहा है? सेटलमेंट होगा। सेटलमेंट कहाँ दे रहे हो आप मुझे? 7-8% का। कितना? प्रिंसिपल पे 8% का नहीं दे रहे हो ना आप मेरे को? आप क्या क्या प्रिंसिपल क्या है, मतलब आप क्या चाहते हैं, कितना करना चाहते हैं वो बताइए, फिर मैं एक और अपने अकॉर्डिंग बताता हूँ आपको। देखिए सर, आपके अकॉर्डिंग तो मैंने 10 बार का सुन लिया है। आप तो 50-60 ही बोल रहे हो ना, फिर प्रिंसिपल का 50%, 60% का वेव ऑफ कर पाएंगे। मैं उतना देने में पेबल नहीं हूँ। जो बात का बचता हुआ 40% भी है। मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम जाऊँगा 10% तक जा पाऊंगा। उससे ज़्यादा मैं एक पैसा भी अगर आप बोलोगे तो नहीं दे कितने पाऊंगा। तक जा पाएंगे सर आप? मैं प्रिंसिपल अमाउंट पे 10% पे कर पाऊंगा प्रिंसिपल अमाउंट में 10% पे कर पाओगे आप? टोटल। प्रिंसिपल कितना है सर आपका? 4 पकड़ लो आप, मोटा मोटा कितना? 4 पकड़ लो आप। 4 लाख? जी। तो 4,03,985 ही तो है टोटल आपका। हाँ हाँ, 4-3 पकड़ लिया था। मैं तो लमसम की बात कर रहा हूँ अभी। हाँ, तो इसका 10% पे करोगे आप? हाँ, इसका 10% कर पाऊंगा क्योंकि उतना ही जुगाड़ हो पाएगा सर। तो सर आप सेटलमेंट करा क्यों रहे हैं? क्या फ्यूचर में आपको कभी फाइनेंस नहीं कराना है, या लोन नहीं लेना है, या आपको कार्ड नहीं बनवाना? अगर करवाना होगा दूसरे के सिविल पे करवा लेंगे साहब। अगर जरूरत होगा, रिक्वायर्ड होगा तो दूसरे के सिविल पे ले लेंगे। बहुत सारे बैठे हुए हैं अपने जान पहचान के। वो तो सर सिविल पे नहीं दिखाएगा सेटलमेंट, बाकी कौन दे देगा सर? मेरे सिविल भी दिखाएगा ना, दूसरों के तो नहीं दिखाएगा ना। तो दूसरे के बले लोगे? हाँ बिल्कुल। दिस इज द ओनली ऑप्शन फॉर मी टू अवेल द लोन फ्रॉम योर साइड। देखिए आपके हाथ में है तो ठीक है, नहीं है तो चलते रहने तो दीजिएगा। सर आप ये बताइए, किसी भी बैंक किसी भी कंपनी में 10% में सेटलमेंट कैसे पॉसिबल है सर? मैं सेटलमेंट लेटर भेजूँ आपको? भेज दीजिए सर। मैंने आपके एग्जीक्यूटिव को भेजा था, आप मुझे अपने मेल से सर हेलो लिख के इसी नंबर पे भेज दीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है सर। और अगर भेज देता हूँ और आपको कंफर्म हो जाता है, आप एश्योर हो जाते हो, तो क्या आप दिलवा दोगे उसके अकॉर्डिंग? मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जब बाकी दे सकता है तो हम भी देने की कोशिश करेंगे सर। मैं आपको एक शॉर्ट हेलो। अरे बात ही नहीं करनी तो हेलो। हाँ मिस्टर करण, हाँ जी बोलो। ये कार्ड का पेमेंट 100 रुपये का कौन से वाली साहब? इंडसन का नहीं सर, अभी इंडक्शन का है नहीं। आप आरटीपी डाल दो, मैंने बोला होता है लिखी। क्या डाल दें? आरटीपी आरटीपी। हाँ जी हाँ जी, आरटीपी डाल दो फिलहाल के लिए तो। आरटीपी का मतलब क्या होता है? आरटीपी का मतलब होता है रेडी टू पे। हाँ, रेडी टू पे होता है साहब। आरटीपी का मतलब क्या होता है? रेडी टू पे। रेडी टू पे। हाँ जी साहब। कब तक? राइट ऑफ के बाद साहब। राइट ऑफ के बाद। हाँ जी साहब। ये जिससे भी ज्ञान लिया है ना आपने, हाँ जी। उनसे आगे का ज्ञान नहीं लिया? क्या होगा फिर? नहीं, मैं तो डीआरए कोर्स किया, उसमें ये ज्ञान दिया मुझको। डीआरए का कोर्स किया है? हाँ जी साहब। हाँ, तो इसीलिए आपने किया है कि फ्रॉड करना है? नहीं साहब, वो इंटेंशन इशू। टेंशन इशू मतलब क्या होता है? वही तो होता है, फ्रॉड ही तो होता है। नहीं, इंटेंशन इशू का मतलब होता है जब आपके यहाँ से ना 5-6 बंदे मुझे मिलकर रात गाली होते हैं ना गंदी गंदी, तो हाँ। अपने आप ही इंटेंशन खराब हो जाती है बंदे के देने की। अच्छा। जी उससे साहब। पहले
उससे मतलब पहले वेट करते हो कि कोई कोई गाली दे, फिर मैं एक इंटेंशन बनाऊंगा कि मुझे गाली दी है, ये वेट करते हो आप लोग? नहीं नहीं, हमको आप मौका दे देते हो और हम उसमें चौका मार देते साहब। अच्छा, हाँ जी, आपके बंदे ने मुझे मौका दिया और मैं चौका मार दिया साहब। तो फिर मतलब तुम्हारे बस की नहीं, नहीं, अभी तो बिल्कुल बच के नहीं है। राइट ऑफ के बाद सेटलमेंट करूंगा बस की 10% नहीं है अभी तो सीधे सीधे बोलो ना कि अभी मैं अभी ये बस। बहाने कर रहा हूँ कि इसने वो गाली गाली, दी। वो बड़े भाई उसने मुझे गाली दी ना, तो मेरा दिल ना हट हो गया एकदम से। हट का मतलब वो दुख गया, अच्छा और दुख गया तो वो अच्छा बिल्कुल मतलब मन ही नहीं कर रहा, जेब जेब खुल ही नहीं रही है। अच्छा अच्छा, जी साहब। चलो पता चलेगा आगे, हाँ, आप कहाँ से बात कर रहे हो? इंग्लिश से बात कर रहे हो? चल जाएगा कोई नहीं। अच्छा, वैसे आप क्या बोलते हैं, आज भी काम धंधा पता चल जाएगा। क्या चीज पता चलेगा बाबू जी? हाँ, तो डरा रहे हो यार। जाएगा, टेंशन ना लो। और सुनाओ। हेलो, हेलो। करण हाँ राणा जी, जी से बात हो रही करण राणा जी बात कर रहे हैं जी। है? हाँ जी, ये कॉल रिसीव करके एब्यूज करने का मतलब मैं जान सकता हूँ? क्या चीज बोल रहे हो आप? सर, आपने अभी कॉल रिसीव की एंड एब्यूज किया। कब किया मैंने, किसको किया? आप कहाँ से बोल रहे हो पहले तो मुझको ये बताओ भाई साहब। आसिफ बैंक की तरफ से बात कर रहा हूँ। कहाँ से? आसिफ बात कर रहा हूँ, ICICI बैंक से। सर सॉरी, अगर आपको लगा होगा मैंने आपको गाली दी है, पर मैंने आपको गाली नहीं दी। मैं रोड साइड पे खड़ा हूँ और मैं यहाँ पे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ट्रैफिक वाला, या आप गाड़ी का आवाज़ देख रहे हैं, तो मैं, आप जो सोच रहे हो मैंने आपको दी है, मैंने आपको नहीं दी है। एक्चुअल में मैंने उस बंदे को दी जो बाइक बिल्कुल। कर सकता हेलो, हाँ जी बताइएगा। हूँ। आपको पर कंफर्म करना चाहिए था कि कहाँ से कॉल आ रहा है, किससे कॉल आ रहा है। नहीं नहीं अगर यही नहीं, अगर मैंने आपके फादर या आपके मदर या आपके सिस्टर या किसी अदर पर्सन या आपके रिलेटिव से आता तो सेम एब्यूज अच्छा, करते आप उन्हें? हाँ जी, मैं उनको सॉरी बोल देता। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने उनको अब्यूज करता तो मैं उनसे सॉरी मांग लेता। सर, सॉरी बोलने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती ना। तो फिर ये बात कैसे तो आप भी कैसे जानते हैं। तो कैसे सॉल्व होगी? मुझे मुझे फांसी में चढ़ा करके, या मुझे उम्र कैद की सजा दिलवा करके? सर, आप बहसबाजी कर रहे हैं। और बहस कौन सी, किसने शुरू करी? सर, आप बहस कर रहे हैं किसने शुरू किया? और ये आपने सेकंड टाइम आपने एब्यूज किया है। इससे पहले अच्छा भी जी, आपने एक बार किया हुआ है। अच्छा जी, हर आप बार मुझे रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं साहब? आपकी सारी कॉल रिकॉर्ड होती है ना, तो मुझे रिकॉर्ड भेज सकते हैं साहब आप? हेलो। जी, मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग शेयर कर सकता हूँ मैं आपको। प्लीज साहब, प्लीज रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सेंड मी दैट ऑडियो रिकॉर्डिंग। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आप हिंदी में बोल सकते हैं, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ आपसे। ओके इससे पहले ओके ओके। वो हमारे हमारे अंदर का अंग्रेज में कई बार जाग जाता है भाई साहब। सर, वो अंग्रेज जा चुके हैं। हाँ, जा चुके हैं, पर हमारा वही तो कह रहा है, जाग जाता है, जाग जाता है। पर वैसे मैं बहुत ही, नो इशू। लेकिन हाँ सर, जी मैं हाँ जी, ये जो आपके आउट आपको रिकॉर्डिंग में जरूर शेयर कर दूंगा धन्यवाद अपने साहब। सुपरवाइजर के फोन से। बट जी मैं जी। एक चीज जानना चाहता था सर, ये आपकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ रही है पेमेंट? देखिए सर, अब आप आए ना बिल्कुल सही मुद्दे पे। जो बात थी जिसके लिए आपने मुझे शायद से कॉल किया होगा, नहीं किया होगा भगवान जाने, वैसे बैंक ये जो DRA एजेंसी जो होती हैं, उनसे ये उम्मीद करना कि वो सही। हाँ जी, जी हाँ जी, मैं कह रहा हूँ फाइनली उस मुद्दे पे चलते हैं ना जिसके लिए आपने मुझे कॉल किया था। अब्यूज किया, आपका कोई प्रूफ होगा नहीं होगा भगवान जाने, चलो DRA से ज़्यादा झूठ वगैरह भी कोई नहीं बोलता। बिल्कुल। बाकी जो आप पेमेंट्स की बात कर रहे हैं साहब, मैंने आपके कंपनी के बहुत 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 सीनियर बंदों को बताया हुआ है कि केस अभी RTP पे चलने दो, ये सेटलमेंट होगा राइट ऑफ के बाद में। ओके। जी साहब। बाकी जो अब्यूजिंग वाली बात कह रहे हैं वो तो मैं नहीं समझ पाता, मगर अभी मेरे केस को RTP चलने देना है, ठीक है साहब? अभी मेरे केस को RTP चलने देना साहब, ठीक है जी? ओके ओके साहब, धन्यवाद। वो रिकॉर्ड दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।